हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और आज लेके आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अलाइनमेंट। लोग अलाइनमेंट नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या फीलिंग होती है अलाइनमेंट की, क्योंकि सबको पता है कि अगर आपको आपकी डिजायर मैनिफेस्ट करनी है तो अलाइनमेंट में आना बहुत जरूरी है। तो आज कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ क्या होती है फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट, क्यों अब्राहम हिक्स हमेशा बोलती है कि अलाइनमेंट में रहो, बाकी चीजों की चिंता छोड़ दो और देखो अपने हर ख्वाब को पूरा होते हुए। जब हम किसी भी चीज की डिजायर करते हैं तो जो फर्स्ट 1 to 2 days होता है प्लानिंग का, वो बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि उस वक्त तक हमारे प्लानिंग में जो हमारे रीजनिंग माइंड है, जो हमारा स्केप्टिक माइंड है, वो रीजंस और डर इंक्लूड नहीं करता है। तो जब हम कुछ नया ख्वाब देखते हैं या नए रिलेशनशिप में आते हैं, नया प्यार होता है, नया करियर स्टार्ट करते हैं, मतलब जोश होता है बिल्कुल कि हाँ ये तो होना ही है, ये तो अब मेरी जिंदगी बदलनी है, अब तो हम सक्सेसफुल होने ही है। बट कुछ दिनों बाद जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं कुछ चीजों को, क्योंकि हम ह्यूमंस की आदत होती है ऑब्जर्व करने की, और ऑब्जर्व करने के कारण हम छांट छांट के उन सारी नेगेटिव और बुरी चीजों को निकालते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर डर इंक्लूड होता है, जिसके कारण हम स्केप्टिक हो जाते हैं। हमें शायद डाउट होने लगता है कि प्लान जो हमने बनाया है या जो रिश्ता है या जो करियर है वो आखिर सक्सेसफुल होगा या नहीं। और यहाँ आता है अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट कि कैसे करें अपने एंड रिजल्ट से खुद को अलाइन। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत डर रहे हैं और बाहर जा जाके चिल्लाना शुरू कर दे, ओ आई एम हैप्पी और डांस करने लगे। कुछ हद तक वो भी काम करता है, इसको कहते हैं मूड मेकिंग, बट मूड मेकिंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। अगर आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं, थोड़े दिन तक वो काम करता है, जिसे कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट या मूड मेकिंग। लेकिन वो 100% आप कंटिन्यूसली उस फीलिंग में रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम सारे ह्यूमंस को एक कोशिश करनी होती है, जब भी ध्यान जाए बुरी चीजों पे, तो उस वक्त अपने ध्यान को एक सेलेक्टिव शिफ्टर बन के उन चीजों पे डालें जो अच्छा काम कर रही है। अलाइनमेंट कैसे फील होता है जब आप अलाइंड होते हैं? जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल सा गाना आपने सुना, यानी आप एक बहुत ही हैप्पी सा सॉन्ग सुनने के बाद जब वो सॉन्ग बंद होता है तो वो कुछ सेकंड की जो फीलिंग होती है उस सॉन्ग के दौरान जो आप फील करते हो, एक्सिलरेशन, एक्साइटमेंट, एक पीसफुलनेस फील होती है, वो होती है फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट। या फिर एक लॉन्ग मेडिटेशन के बाद आप आंख खोलते हो और वो कुछ सेकंड्स कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है आपके आसपास, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फ्यूचर कैसा होगा, क्या बीता पास्ट में, वो जो कुछ सेकंड की शांति फील करते हो आप मेडिटेशन की आंख खोलने के बाद, वो होता है अलाइनमेंट। जब आप जो चक्र मेडिटेशन करते हैं, वो जो होल प्रोसेस करते हैं, उस वक्त जो आप फील करते हैं जैसे धीरे धीरे गांठें खुल रही है, वो होती है फीलिंग ऑफ अलाइनमेंट। और ऐसा नहीं है कि आप अगर पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट पे अलाइनमेंट लानी होगी। आप किसी और सब्जेक्ट पे भी अगर अलाइंड हो रहे हैं तो आप देखोगे कि आपने जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है पैसे से लेके, वो सबसाइड होने लगता है। और अब्राहम हिक्स की यही जो ट्रिक है, ये बहुत कामयाब ट्रिक साबित होती है कि वो बोलती है अगर आपको कुछ चाहिए, आपने इच्छा कर ली, आपने 2-3 प्रोसेस भी कर लिया उस चीज को मैनिफेस्ट करने की, आपने अफर्मेशन सुने उस चीज के लिए, आपने अफर्मेशन लिखा उस चीज के लिए, आपने मैजिक व्हील प्रोसेस किया फॉर एग्जाम्पल, या आप नेगेटिव हो रहा है तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट कर लिया उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को लेके जब भी प्रोसेस कर रहे हैं और नेगेटिव फील करने लग जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हैं और दिमाग में हो रहा है कैसे होगा, अगर दिमाग में हो रहा है नहीं आया यार, बहुत टाइम लग रहा है, तो वो कहती है उन टॉपिक पे बात ही करना बंद कर दो। यानी अगर वो आपको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है रादर देन अलाइनमेंट में आने के, तो उस टॉपिक पे कोई भी प्रोसेस करना थोड़े दिन बंद करके ऑफ टॉपिक हो जाइए,
वैसे टॉपिक पे जो एक्चुअली काम कर रही है। हर किसी के जीवन में कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजों पे उन्हें वर्क करने की जरूरत होती है। तो जो चीजें वर्क करने की जरूरत होती है, अगर आपने कुछ दिन का प्रोसेस किया है, कुछ दिन उसके लिए डिजायर दिया है, कुछ दिन विजुअलाइज किया है, कुछ दिन अफर्म किया है, लेकिन अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए वो डिजायर, बहुत जल्दी चाहिए वो डिजायर, तो ह्यूमन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इंक्लूड कर देते हैं उसमें। तो अब है आपको जरूरत ऑफ टॉपिक होने की, और ऑफ टॉपिक होने के लिए क्या करना है, उन चीजों पे बात करनी है जो अच्छी चल रही है। जैसे जेरी और एस्टर हिक्स एक कोई टॉपिक पकड़ते थे। ओ माय गॉड, उस दिन जो डिनर खाया था वो कितना यमी था ना जेरी। ओ माय गॉड एस्टर, यस क्या यमी सा खाना खाया था। वो घंटों सिर्फ एक डिनर के स्वाद पे बात करते थे खुद को अलाइनमेंट में लाने के लिए। या कहीं घूमने गए, किसी प्यारे से बटरफ्लाई को ही देख लिया है, तो दोनों एक दूसरे से प्यारे बटरफ्लाई के ऊपर डिस्कशन करते थे। वैसे एस्टर और जेरी हिक्स एक अनयूजुअल कपल थे जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे और एक दूसरे के साथ हमेशा अलाइनमेंट में लाने की या खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते थे। बट अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा साथी नहीं है, तो आप खुद के एक परफेक्ट दोस्त बन के सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे बात कर सकते हैं, उन्हीं टॉपिक पे सोच सकते हैं, उन्हीं टॉपिक पे ड्रीम और देख सकते हैं जो अच्छा काम कर रहा हो। और मैजिकली आप अपने आप को देखेंगे, वो जो सॉन्ग, प्यारी सी सॉन्ग सुनने के बाद की जो फीलिंग है ऐसे ही क्रिएट हो जा रही है। वो मेडिटेशन से जागने के बाद की जो फीलिंग है वो ऐसे ही क्रिएट हो जा रही है। और जिस चीज को रेजिस्टेंस डाल डाल कर डिले कर रहे थे या नहीं मैनिफेस्ट होने दे रहे थे, वो बिना ध्यान दिए ही इजीली मैनिफेस्ट हो जा रही है और बहुत एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जा रही है। ये ट्रिक करके जरूर देखिए। अगर आपकी डिजायर नहीं मैनिफेस्ट हो रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अलाइनमेंट में कैसे आते हैं, अगर अलाइनमेंट की फीलिंग को जीना है तो प्यारे, पॉजिटिव, खुशनुमा गाने सुनना शुरू कीजिए। आपको समझ में आएगा वो फीलिंग क्या होती है उस गाने को सुनने के बाद। अब इसका ये मतलब नहीं है मोहम्मद रफ़ी की दिल टूटने वाले सॉन्ग उठा के सुनने लगेंगे तो अलाइनमेंट में नहीं आएंगे। अच्छे प्यारे सॉन्ग सुनिए। अगर डांस पसंद है तो डांस करने के बाद जो थक के चूर होने वाली फीलिंग है, वो वाली फीलिंग अलाइनमेंट की फीलिंग होती है। मेडिटेशन करना पसंद है तो आँख खोल के जब मेडिटेशन के बाद जागते हैं तो वो जो पीसफुलनेस फील होता है वो मेडिटेशन की फील अलाइनमेंट में है। जिन्हें एक्सरसाइज पसंद है तो वो जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं और जो फील करते हैं उस फोकस्ड अटेंशन को अपने मसल्स पे, और उसके बाद जब अटेंशन हटाते हैं तो वो जो थोड़े देर का जो सेकंड्स का जो अलाइनमेंट फील करते हैं वही है असली अलाइनमेंट। जोर जोर से चिल्लाना, खुश होना, एक्टिंग करना सिर्फ मूड मेकिंग है जो कई हद तक काम करता है। अगर आप बहुत नेगेटिव इंसान है, आदतन, मतलब वो तो कहते हैं ना ढीठ नेगेटिव है, तो आपको मूड मेकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि आपकी जो साइकिल है जान के अपना बुरा सोचने की उसको ब्रेक लग सके। लेकिन अगर आपको अपना भला जानना पसंद है, आप अपना अच्छा सोच सकते हैं, आपको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी नहीं है, तो सिंपली गाना भी अगर आप मनपसंद सुनेंगे तो वो आपको अलाइनमेंट में ले आएगा। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे और पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं और कौन कौन सी टॉपिक पे आप मुझे चाहते हैं वीडियो बनाते हुए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, गुड।